हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 5 316 डी के, यानी कि बहुत ही अच्छा सेट है। और हम बताएं आपको कि इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और हो सकता है कि सन 2021 में इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलें। इसलिए इस पेपर को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और प्रत्येक टॉपिक को समझना है ताकि आप उसे एग्जाम में कर सकें। बट आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो आपका टॉपिक है उसको हम वोकैबुलरी भी कह सकते हैं, यानी कि ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। यानी ये टॉपिक आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है, इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको आप बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको लाइक ए मैथ, जैसे कि गणित में देखा होगा आपने कि यदि हमारा सवाल का आंसर बिल्कुल सही है तो हमको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। सेम कंडीशन इसमें भी ऐसा ही होता है कि यदि आपने इस क्वेश्चनों को बिल्कुल सही किया है तो आपको पूरे 14 के 14 नंबर मिलेंगे, और यदि आपने इसमें कुछ गलती कर दी तो आपको बिल्कुल बहुत ही कम मार्क्स मिलेंगे, यानी कि मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ही बढ़िया तरह से करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप 60 मिनट में टेस्ट दे सकते हो। 60 मिनट का टेस्ट होने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट। और ये टेस्ट बच्चों आपका होने वाला है 25 अप्रैल को। ठीक है, और यहाँ पर आप टेस्ट देकर बच्चों 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। और इससे बड़ा फायदा आपको कहाँ मिलने वाला है? एक तो टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे क्लास 9th में हैं वो फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। और ये इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। अगर आप यहाँ पर टॉप 3 रहते हो, टॉप 3 रैंक करते हो, तो बच्चों आपको 1 साल का क्लास 9th का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 150 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा बच्चों। और ये 1 करोड़ की स्कॉलरशिप है जो कि आप जीत सकते हो। अनअकैडमी कॉम्बैट आपका 25 अप्रैल को होगा दोपहर 12 बजे। सभी बच्चे उसमें एनरोल जरूर करना, और एनरोल करते टाइम आपको कोड मांगे तो वहाँ पर आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। ओके बच्चों, और जो बच्चे क्लास 6 में हैं वो भी एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चाहे आप क्लास 6 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, सभी बच्चे कॉम्बैट दे सकते हो, फ्री में इनाम जीत सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे क्लास 6 में हैं उनका कॉम्बैट होने वाला है दोपहर 12 बजे 25 अप्रैल को। एनरोल कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्मार्ट स्टडी जरूर यूज़ करना। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे क्लास 12th में हैं, ठीक है, उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। 1 साल का क्लास 12 का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा जो टॉप 3 विनर्स रहेंगे उनके लिए, और 300 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा बच्चों। यहाँ पर टॉप 300 विनर जो रहेंगे उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाने वाली है। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनका कॉम्बैट होने वाला है 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे। तो रजिस्ट्रेशन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2000 का जो पेपर 2020 का जो पेपर था हम उसको पूरा समाप्त कर चुके हैं। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 5 316 डी के। तो बहुत ही अच्छा सेट है और आज इसका 5वां पार्ट डिस्कस किया जाएगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी कहा जाए तो वोकैबुलरी का टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? यानी कि 14 नंबर का आता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जो भी इसके टॉपिक है इसमें दिए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है इसमें आपका इडियम्स का। क्या है? इडियम्स। तो क्वेश्चन नंबर 10, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस। यानी कि एग्जाम में आपको 5 इडियम्स और फ्रेज दिए होंगे और जिसमें से किसी आपको कोई 3 का आपको हल करना है। तो देखो, मैंने इसको सही तरीका आपको करने का बताया था कि इसको करने का सही तरीका यही है कि आपको जो इडियम्स दिए हुए हैं, जो फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनका आपको हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से याद होना है। यदि आपको इनका हिंदी मीनिंग बढ़िया तरह से याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट का विद्यार्थी इतना तो जानता ही है कि वो हिंदी थिंक करके उसकी अंग्रेजी बना सकता है। और यदि आपको इस
इसका हिंदी का मतलब पता होगा तो आप इसकी हिंदी के बेस पर एक वाक्य बना के उसकी अंग्रेजी बना दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। वैसे हमने यहाँ पर जो वाक्य बनवाए बहुत ही इजी वाक्य के लिए है, बहुत ही सरल वाक्य के लिए है। इनकी भी इन वाक्यों की भी तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट पर है टू ग्रीस द पाम, टू ग्रीस द पाम, जिसका मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। क्या है, रिश्वत देना। तो मैंने बताया ना कि आपको इसका जो हिंदी मीनिंग है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको एग्जाम में दिया होगा और ये नहीं दिया होगा। लेकिन यदि आपको इसका हिंदी मीनिंग पता होगा तो इस बेस पर आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं दीज डेज, यानी कि इन दिनों। ग्रीसिंग द पाम इज नेसेसरी, यानी कि रिश्वत देना बहुत ही क्या हो गया, नेसेसरी हो गया, बहुत ही आवश्यक हो गया है। फॉर गेटिंग ए वर्क डन, एक कार्य करने के लिए, पाने के लिए, यानी कि एक काम पाने के लिए, एक कार्य पाने के लिए। और आज के समय में रिश्वत देना बहुत ही आवश्यक हो गया है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ठीक है, काम पाने के लिए। तो समझ गए होंगे। वैसे भी यदि आपको ये रिश्वत वर्ड आपको याद है तो हम और भी सेंटेंस में थिंक कर सकते हैं। यानी कि हमें रिश्वत नहीं देनी चाहिए, हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। ठीक है ना, और हमें गलत कार्यों के लिए रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, नेताओं को गलत कार्य के लिए रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, अधिकारियों को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत ही आसानी से सोच सकते हैं और उनकी अंग्रेजी भी बना सकते हैं। दूसरा वर्ड देखते हैं इसका, ए फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कह सकते हैं कि सुख का साथी। क्या होता है, सुख का साथी। तो इसका देखते हैं, ए फेयर वेदर फ्रेंड नेवर हेल्प्स इन ट्रबल, यानी कि ए फेयर वेदर फ्रेंड, एक सुख का साथी जो होता है वो कभी भी परेशानियों में सहायता नहीं करता है। यानी सुख के साथी का मतलब क्या है कि जब आपके पास सुख है, आप हर चीज़ से सही हैं, कोई भी आपके पास कमी नहीं है और सब कुछ ठीक है, पैसा भी है, रहने के लिए घर, खाने के लिए सब कुछ है, तो आपके बहुत सारे मित्र हो जाएंगे। और जब हमारे पास कुछ नहीं है तो कोई भी नहीं होगा। तो यही कहा गया है कि जो एक वेदर फ्रेंड होता है, जो एक सुख का साथी होता है, वो परेशानियों में कभी काम नहीं आता है। थर्ड को देखते हैं इसका, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एनी आई, ऑफ एन आई, यानी कि इन द ट्विंकल ऑफ एनी आई, कह सकते हैं एक ही क्षण में, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही पल में कह सकते हैं, एक ही क्षण में कह सकते हैं। तो इस वर्ड का मीनिंग यदि आपको पता है तो इस बेस पर इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। और देखो मैंने जो सेंटेंस लिया है बहुत ही अच्छा लिया है, और एक जीके का भी सेंटेंस मान लीजिए, यानी कि इस सेंटेंस को समझने से आपकी जो वोकैबुलरी है, जो जीके है, वो भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, देखते हैं सेंटेंस को। नागासाकी एंड हिरोशिमा, जापान के दो बहुत ही अच्छे नगर हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं। जापान के ये नगर हैं कौन से, नागासाकी एंड हिरोशिमा वर डेस्ट्रॉयड, यानी कि जो नागासाकी है और हिरोशिमा है उसको क्या कर दिया गया था, उसको नष्ट कर दिया गया था, डेस्ट्रॉय, उसको बर्बाद कर दिया गया था बाय अमेरिका। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, किसमें, यानी कि एक ही क्षण में। तो कह सकते हैं कि अमेरिका ने एक ही क्षण में हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर दिया था। तो देखो मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें, ये हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो नगर हैं, बहुत ही अच्छे नगर हैं। और उस अमेरिका ने यहाँ पर बम गिराए थे और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उस बम का प्रकोप आज भी यहाँ देखने को मिलता है। जो यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, किसी का हाथ नहीं होगा तो किसी का पैर नहीं होगा, किसी का कोई अंग भंग हो गया होगा, किसी का कोई अंग, यानी कि यहाँ के लोगों के बहुत सारे अंदर दिक्कतें हो गई हैं जिससे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक जानकारी की, जिसको आपको मैंने आपको जगह कि वो पूछा आपको पता होना चाहिए कि वो अमेरिका बाकी जापान के वो कौन से दो नगर हैं जहाँ पर अमेरिका ने बम गिराए थे, तो वो है नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने किस पर बम गिराए थे,
या उसके नगर कौन से हैं। तो बहुत ही आसानी से आपको जानकारी भी मिल जाएगी और इसका आपका एग्जाम्पल भी बन गया आपका। आगे देखते हैं, टू पुट टू द सोड मिस होता है मारना। क्या है? मारना। टू पुट द सोड यानी कि इसका मतलब क्या होता है? मारना। तो वी शुड नॉट टू पुट द सोड द बर्ड्स, यानी कि हमें पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। तो मैंने वाक्य बहुत ही सरल लिया है और बहुत ही आसानी से आप इसको थिंक कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें पक्षियों की जगह ले लीजिए, या और भी कह सकते हैं कि हमें बच्चों को नहीं मारना चाहिए। और भी बहुत सारे सेंटेंस आप थिंक कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड है, आप हिसाब से सोच सकते हैं। हम तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखिए 5 पर है लुक डाउन अपॉन, जिसका मतलब होता है घृणा करना। लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या होता है? घृणा करना, या कह सकते हैं कि नफरत करना। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ए काइंड मास्टर यानी कि एक दयालु मालिक, नेवर लुक्स कभी भी, नेवर लुक्स कभी भी नहीं, डाउन अपॉन हिज सर्वेंट, यानी कि एक जो दयालु मालिक होता है वो अपने नौकरों से कभी भी घृणा नहीं करता है। तो बहुत ही अच्छा वाक्य है। और ये भी कह सकते हैं, अपने फैमिली में भी ले सकते हैं कि हमारे पिताजी किसी से, परिवार में किसी से घृणा नहीं करते हैं, या गांव में किसी से घृणा नहीं करते हैं। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, इसके माध्यम से बना सकते हैं। लेकिन मेरी बात आपको याद रखनी होगी कि इसको हम कब कर सकते हैं? जब हमको इसका हिंदी मीनिंग पता होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको करने का। क्योंकि यदि आप एग्जाम्पल रटते हो तो इसको रटोगे और इसको रटोगे, कितना मामला याद करना पड़ेगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी हिंदी रखे माइंड में और इसको रट लो। इसको, ये तो आपको एग्जाम में दिया होगा, इसको थोड़ा पता होना चाहिए आपको, और ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे ही आपको दिखाई दे ए फेयर वेदर फ्रेंड, आप समझ जाए इसका मतलब सुख का साथी होता है। ठीक है। दिखाई दे टू पुट टू द सोड तो मारना होता है। दिखाई दे लुक डाउन अपॉन घृणा करना होता है। तो इन वर्डों का हिंदी मीनिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए और आप एग्जाम्पल थिंक करें, उसकी अंग्रेजी बना दें। ठीक, बहुत ही आसानी से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर का पॉइंट है इसका, ए नंबर का डिस्कस किया, अब बी का। सबसे ज़्यादा पॉइंट इसी क्वेश्चन में होते हैं। राइट, राइट मीन्स क्या होता है? लिखो। एंटोनियम्स होता है जिसको बोलते हैं विपरीतात्मक यानी विलोम शब्द। तो राइट मीन्स लिखिए एंटोनियम्स, विलोम शब्द लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के। यानी कि आपको एग्जाम में 3 वर्ड दिए होंगे और आपसे कहेगा कि इनके विलोम शब्द लिखिए, इनका उल्टा लिखिए। तो देखिए, देख लेते हैं कौन कौन शब्द है। रिगोरस, रिगोरस मीन्स क्या होता है? सख्त। क्या होता है? सख्त। रिगोरस मीन्स क्या होता है? सख्त, यानी कठोर कह सकते हैं हम। तो सख्त कह लो या कठोर कह लो। अब कठोर का उल्टा क्या होगा? मुलायम हो जाएगा, और मुलायम का क्या होगा? सॉफ्ट। तो रिगोरस सॉफ्ट, रिगोरस सॉफ्ट, 2-3 बार इस तरह से आपको पढ़ लेना। और हिंदी मीन से पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से। रिगोरस मीन्स क्या होता है? सख्त, और सख्त का उल्टा क्या हो जाएगा? मुलायम, और मुलायम का मीनिंग क्या होता है? सॉफ्ट। बात समझ में आई नहीं आई? यानी रिगोरस क्या होता है? सख्त, सख्त मतलब कठिन कह सकते हैं, और कठिन का उल्टा क्या होता है? मुलायम होता है, और मुलायम की अंग्रेजी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। बन गया नहीं बन गया? बहुत ही आसानी से। अगला होता है डिमिनिश। डिमिनिश होता है कम करना। क्या होता है? कम करना। और एनलार्ज मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। डिमिनिश क्या होता है? कम करना, और एनलार्ज मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। तो डिमिनिश, एनलार्ज। इसके बाद है बारेन। बारेन मीन्स क्या होता है? बंजर। क्या होता है? बंजर। जो ज़मीन जहाँ पर कुछ फसल वसल नहीं होती है उसको बंजर बोलते हैं। तो बारेन मीन्स क्या होता है? बंजर। तो बंजर का उल्टा क्या हो जाएगा? फर्टिल, यानी कह सकते हैं कि उपजाऊ। क्या होती है? फर्टिल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ। आगे देखिए, राइट सिनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का। क्यूर, क्यूर मीन्स क्या होता है? विचित्र। क्या होता है? विचित्र। और स्ट्रेंज मीन्स भी क्या होता है? विचित्र होता है। तो क्यूर मीन्स क्या होता है? विचित्र, और स्ट्रेंज माने भी होता है विचित्र। रेज मीन्स होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। और एंगर माने भी क्या होता है? क्रोध। तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। रेज मीन्स क्रोध होता है, और क्रोध की अंग्रेजी क्या होती है? एंगर होती है। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मीन्स क्या होता है? क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक। और इसका मतलब क्या होता है? मोमेंट्री। क्या होता है? मोमेंट्री। तो मोमेंट्री मीन्स क्या होता है? क्षणिक ही होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आगे डी नंबर का क्वेश्चन देखिए। सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस,
यानी कि जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको एक शब्द में आपको बताना है। तो देखो इसको करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है कि जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है एक, उसका आपको थोड़ा सा हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उसका हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा आप इसको समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो इसका क्या लिखेंगे। ठीक, तो इसका थोड़ा सा हिंदी मीनिंग समझना होगा। जैसे ए प्लेस यानी कि एक स्थान, ए प्लेस में क्या होता है एक स्थान। वेयर मिस जहाँ, डेड माने मृत, बॉडी माने शरीर, एक स्थान जहाँ पर डेड बॉडी आर केप्ट रखे जाते हैं। एक स्थान जहाँ पर डेड बॉडी या कह सकते हैं मृत शरीर रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं मुर्दाघर। क्या बोलते हैं उसको, मुर्दाघर। लेकिन हमको इंग्लिश में बोलना तो बोलते हैं उसको मॉर्चरी। क्या बोलते हैं उसको, मॉर्चरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मॉर्चरी। 2-3 बार बोल लेना, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, मॉर्चरी। क्या बोलते हैं, मॉर्चरी। समझ में आ गया। दूसरा, स्पोकन मिस बोलना और डन मिस करना विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पहली तैयारी के। यानी कोई बात कही जाए, बोली जाए, या भाषण कह सकते हैं, कोई भाषण या कोई कथन दिया जाए बिना तैयारी के, कोई तैयारी नहीं, वैसे ही खड़े कर दे, आओ सर 2 शब्द कहिए। अब आपके पास कुछ तैयारी नहीं है बोलने के लिए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्सटेम्पोर। क्या बोलेंगे उसको हम, एक्सटेम्पोरियस। तो क्या होता है वो, एक्सटेम्पोर। अगर आपने यहाँ तक भी कर दिया है, अगर याद नहीं आपको कोई बात नहीं, तो ये होता है एक्सटेम्पोर। इस तरह से आपने एक्सटेम्पोर भी लिख दिया, एक्सटेम्पोर, तो आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। एक्सटेम्पोर मीन्स क्या होता है आपका, यानी कि बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण कह सकते हैं। अगला देखिए, तीसरा वर्ड है विच माने जो, इज माने है, नो लॉन्गर माने काफ़ी समय से, इन यूज माने प्रयोग में। यानी जो चीज़ काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं है उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सोलेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अप्रचलित। क्या बोलते हैं उसको, अप्रचलित। यानी ये प्रचलन, ये चलन में ही नहीं है तो क्या हो जाएगी, अप्रचलित हो जाएगी आपकी, और इसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्या होता है वो, ऑब्सोलेट। 2-3 बार इसको बोल लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये जब तक आपके मुंह से, बुक से नहीं निकलेगा 2-3 बार, ये वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं, 2-3 बार नहीं मुंह से निकालोगे आपसे बोला भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसे ऑफ क्लास में फील करते हैं, हम बताने के बाद भी बच्चों से कहते हैं बेटा बोलो, तुम बोलिए, आप बोलिए, तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इसको आपको क्या करना है, इन वर्डों कम से कम आपको 10 बार बोलना है, 10 बार बोलना है, 12 बार बोलना है, ताकि जब आप बोलोगे तो आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका ई वाला क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस। यानी कि इसमें आपको क्या होता है कि 2 वर्ड दिए होते हैं और उन वर्डों का जो उच्चारण होता है वो समान होता है। यानी उनका जो उच्चारण होता है वो समान होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है बिल्कुल। तो उस डिफरेंट मीनिंग के आधार पर आपको उनका एक सेंटेंस बनाना होता है। किस बेस पर, उनके जो मीनिंग है। अक्सर इस क्वेश्चन में एक गलती क्या होती है विद्यार्थियों से, मैं आपको बता दूं कि बच्चे इसको कर तो लेते हैं, लेकिन एक समस्या उनके सामने आ जाती है, वो इस बात को भूल जाते हैं कि डिसेंट माने चढ़ाई होता है या डिसेंट माने विरोध होता है। तो इस चीज़ को वो भूल जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको मेरी बात याद रखनी है, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो सके। देखो, दोनों का हिंदी मीनिंग याद करना आपको। डिसेंट मीन्स क्या होता है, चढ़ाई, और डिसेंट मीन्स क्या होता है, विरोध। लेकिन आपको एक की स्पेलिंग याद करनी है, एक वर्ड की आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, जिससे कि आप क्लियर कर सकें कि ये वाली चढ़ाई है और ये वाली विरोध है। बात समझ गए, नहीं समझ गए। तो जैसे कि हमने DESCE इसको याद कर लिया, किस माने क्या होता है, चढ़ाई होता है। ठीक है, और बाकी वर्ड दूसरा डिसेंट होगा उसका विरोध हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई एयरक्राफ्ट यानी कि मेरा विमान, माई मिस क्या होता है, मेरा, और एयरक्राफ्ट होता है विमान। मेड ए वेरी बहुत ज़्यादा स्टीप डिसेंट, यानी कि हमारा जो मेरा जो विमान था वो क्या था, वो खड़ी ऊंचाई पर था। कैसा था, स्टीप मिस क्या होता है, खड़ी,
और डिसेंट मीन्स क्या होता है, चढ़ाई कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा विमान था वो खड़ी चढ़ाई पर था, है ना। डिसेंट मीन्स क्या होता है, विरोध। तो हेल्थी सोसाइटीज़, जो स्वस्थ समाज होते हैं, हेल्थी में स्वस्थ हो गए, और सोसाइटी में इसका समाज, स्वस्थ समाज से होते हैं, शुड माने चाहिए, यानी स्वस्थ समाजों को चाहिए। बियर में से सहन करना चाहिए, डिसेंट में से विरोध, क्या है, विरोध। तो जो बड़े समाज हैं उनको विरोध को क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखो दोनों वाक्य लिए हैं हमने, और बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ये दो सिंगल नंबर के आते हैं, देखा जाए तो 1 का ये 1 का ये, यही क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का आता है, बाकी सब 3 मार्क्स के आते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। और देखो इस काम को करने में मुश्किल से कम समय लगता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन भी है कि जिसमें कम समय लगता है, क्योंकि सब कुछ दिया होता है, इसमें सिर्फ उसी को आगे बढ़ाना होता है। तो बहुत ही आसानी से आप बढ़ा सकते हैं इसको। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको सही करोगे तो मार्क्स मिलेगा, गलत हो जाएगा तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से ज़्यादा इसको याद करना है। जो सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, उनको बढ़िया तरह से याद करना है, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं। यदि आपने उसको बिल्कुल सही लिखा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। और करना क्या है, कुछ भी नहीं है। वर्ड दिए रेज और लिखना है एंगर, वर्ड दिया है क्यूर और लिखना है स्ट्रेंज, ये दिया है रिगोरस एक वर्ड और एक सॉफ्ट लिखना है। बताओ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और हम आपको बता चुके हैं कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो सके, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।